गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कैटलिस्ट। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने टू इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, राइट, जियोलाइट जिसे हमने कहा था, जियोलाइट, राइट राइट। एंड सेकंड वन इज एंजाइम कैटेलाइसिस की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंजाइम एंड देयर मैकेनिज्म, राइट। तो इससे पहले हमारा जो लेक्चर था वो टोटली बेस्ड था कैटलिस्ट पर। कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, राइट। जबकि हम एंजाइम की जब बात करते हैं, एंजाइम स्पेशली एंजाइम पर आज फोकस रहेगा ज़्यादा। ठीक, तो एंजाइम क्या क्या होते हैं कि लिविंग थिंग में होते हैं। ठीक है, तो पहली बात है यह है कि दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और कैटलिस्टिक क्या होते थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट। जैसे मैंने कहा था आपको Fe एज ए कैटलिस्ट, निकिल। ठीक है, ये सारे इनऑर्गेनिक हैं, बट इन एंजाइम दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एंजाइम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, एंड दे आर प्रोड्यूस बाय लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स यू कैन से, या फिर लिविंग प्लांट्स जो भी हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाती हैं, राइट। और सिंपली यू कैन से एंजाइम आर प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड हाई मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, प्रोटीन ऐसे प्रोटीन क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है इनका। ठीक है, एंजाइम आर प्रोटीन हैविंग हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, राइट, सिंपली वी कैन से। ठीक है ना, तो प्रोटीन देखो, हमारे अंदर भी प्रोटीन है, हमारे अंदर भी एंजाइम होते हैं, हम बहुत कुछ खाते हैं। ठीक है, फूड कैन नॉट बी डाइजेस्ट विदाउट एंजाइम, राइट। दे प्ले एन वाइटल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, बायो केमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं इनको। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, बायो, इनको सिंपली हम कह सकते हैं बायो केमिकल कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। कैटलिस्ट तो है ही हैं, ठीक है, समझ लो बात को। लेकिन कैसे हैं, बायो, बायो मीन्स होता है, बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग में पाए जाने वाले सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं एंड दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, दैट इज एंजाइम। तो एंजाइम सिंपली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं आप कह सकते हैं, और जिन पर जो क्या होते हैं, जिनका मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी हम खाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो बिना कैटलिस्ट के, बायोकेमिकल कैटलिस्ट के, ठीक है, इनकम्प्लीट होता है। अगर कैटलिस्ट ना हो, ठीक है, तो आपका भोजन जो है वो क्या नहीं हो पाएगा, उसका कैटेलाइसिस नहीं हो पाएगा, वो पचेगा नहीं। ठीक है ना, प्रॉपरली वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने कैटलिस्ट के बारे में बात करी थी, कैटलिस्ट क्या होते थे, स्पेसिफिक इन नेचर के होते थे। सेम वे एंजाइम आर आल्सो स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्पेसिफिक स्पेसिफिक नेचर का मतलब होता है कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन के लिए क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
एंजाइम आर आल्सो स्पेसिफिक इन नेचर, जैसे कैटेलिस्ट थे वो भी स्पेसिफिक, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक इन कैरेक्टर के थे ना, ठीक। अगर हैबर प्रोसेस के द्वारा आपको अमोनिया बनाना है तो वहाँ पर अगर एफ यूज़ है, ठीक है, एज ए कैटेलिस्ट, तो एफ ही होगा उसके लिए, ठीक है। एंड सेम वे यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है एंजाइम, अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एंजाइम जाइमेज, एक एंजाइम है आपके पास जाइमेज, एंजाइम क्या है, जाइमेज नाम का ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल, ठीक है। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, एथिल अल्कोहल, एथिल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अल्कोहल, समझ जाना, ठीक है। अगर आपको ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल आपके बॉडी में बनना है तो कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, वहाँ पर काम करेगा, जाइमेज, ठीक है। एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए पार्टिकुलर एंजाइम क्या होता है, यूज होता है, दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। आपका ग्लूकोज क्या है, C6, आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6O6, राइट। थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6, अगर आपको एथिल अल्कोहल में या यू कैन से जाइमेज की प्रेजेंस में, जाइमेज नाम का जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में चेंज हो जाता है C2H5OH प्लस क्या बनेगा, CO2, राइट। ये है, तो जाइमेज क्या कर रहा है यहाँ पर, इस रिएक्शन को, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है, कैटेलाइसिस कर रहा है, तोड़ रहा है, या आप कह सकते हैं बना रहा है एथिल अल्कोहल में और CO2 में, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन केवल जाइमेज ही ऐसा कर सकता है, ठीक है, राइट। तो एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, सपोज दैट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर माल्टोज, ठीक है, आप समझ लो। तो जो आपके पास माल्टेज एक क्या है, माल्टेज एक एंजाइम है, देखो वी हैव बहुत सारे एंजाइम हैं, जैसे जाइमेज है, माल्टेज है, इनवर्टेज है, ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी है, लैक्टिक बेसिली है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, दीज आर एंजाइम्स, ये हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। इसलिए तो जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम आर आल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो हमारे अंदर जो रिएक्शन है, वो जो पार्टिकुलर रिएक्शन हो रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, पार्टिकुलर एंजाइम चाहिए, पार्टिकुलर सब्सटेंस को तोड़ने के लिए। जैसे ग्लूकोज का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो जाइमेज की उपस्थिति में, जाइमेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर मैं माल्टोज ले लूँ, माल्टोज का मतलब है यहाँ पर C12H क्या होता है फॉर्मूला, 22O11 होगा ना, ठीक है। माल्टोज को माल्टेज नाम का, इस नाम का जो एंजाइम है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, यानी कि C6H12O6, राइट। माल्टेज, दिस इज माल्टोज, ये एंजाइम नहीं है, ठीक है, ये सब्सटेंस है, माल्टोज, ये माल्टोज है, माल्टोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में इन प्रेजेंस ऑफ दिस वन, दिस इज माल्टेज। तो एक पार्टिकुलर यहाँ पर माल्टेज एंजाइम एक्ट कर रहा है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर जाइमेज ले लूँ,
ठीक है। तो जैमेज ऐसा काम नहीं कर सकता। जैमेज क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए पार्टिकुलर एंजाइम यूज होता है, जिसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको, सेलेक्टिविटी। ठीक है, राइट। सेम सेम थीम है, सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो डिफरेंस से क्या है, कैटलिस्ट और एंजाइम है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। दिया और ये जो ये एंजाइम होते हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। हम कह सकते हैं दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड हैविंग द हाई मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको कुछ एंजाइम के नाम भी याद हो जाएं। अगर मेरे पास सपोज दैट एक एंजाइम है आपके पास, इनवर्टेज, इनवर्टेज, देखिए आपको ये याद भी करने हैं हल्के हल्के, ठीक है। अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हैं तो बायो वाले स्टूडेंट को ये आई थिंक याद होते ही हैं। तो मैथ वाले थोड़ा बहुत मैं जो बता रहा हूँ आपको एटलीस्ट इतने याद होनी चाहिए, ठीक, फॉर जनरल नॉलेज। इनवर्टेज क्या है, एक एंजाइम है, राइट। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन भी पार्टिकुलर फंक्शन है। ये जो सुक्रोज है आपके पास, सुक्रोज है, ये कन्वर्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फैक्ट्रोज में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ग्लूकोज एंड फैक्ट्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, राइट स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला क्या होगा, और आप जानते हैं फॉर्मूला सुक्रोज का C12H22O11, राइट, C12H22O11। ठीक है। इसका हम थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, H2O में डिजोल्व करेंगे, और यहाँ पर इनवर्टेज जो एंजाइम अभी मैंने कहा था उसको यूज़ करेंगे, तो आपको क्या क्या मिलेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6। दीज आर, एक मॉलिक्यूल क्या है इस यहाँ पर ग्लूकोज है, दूसरा क्या है फ्रुक्टोज। बस डिफरेंस ही क्या होता है, उनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है इन्वर्टेज, ठीक है। अगर आपको एक माइकोडर्मा एसिली एक एंजाइम है, ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी, राइट, ये क्या करता है, ये आपका जो एथिल अल्कोहल है इसको कन्वर्ट करता है डायरेक्टली एसिडिक एसिड में, यानी कि CH3COOH में चेंज कर देता है। ठीक है। और आप ये तो जानते हैं मिल्क को कर्ड में कौन बदलता है, लैक्टिक, लैक्टिक बेसिली। ठीक है, मिल्क से जब दही में बदलता है मिल्क, तो यहाँ पर भी एक एंजाइम या यू कैन से बैक्टीरिया यूज़ होता है। वो क्या है, बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करता है, उसके प्रोटीन को चेंज कर देता है। एक्चुअली मिल्क में जो प्रोटीन है उसको डीनेचर्ड कर देता है। कौन करता है, उसका नाम है आपके पास लैक्टिक, ठीक है, बेसिली, राइट, आर यू गेटिंग। चलो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल जिस, ठीक है, एंड कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपने स्टमच से रिलेटेड। स्टमच में जो एंजाइम है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। देखो पेप्सिन का जो वर्क होता है, पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है उसका जो वर्क है वो क्या है कि प्रोटीन को सीधे पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, राइट। प्रोटीन को, जो आप प्रोटीन खाते हो उसको वो चेंज कर देता है, ठीक है, पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स, ठीक है, पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। एंजाइम कौन सा यूज होता है यहाँ पर, इसका नाम है पेप्सिन, राइट। तो ये तो था पेप्सिन।
एंड जो सेकंड जो आपके पास प्रोटीन एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन, राइट। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन है आपकी, जो आप प्रोटीन लेते हो, ठीक है, आपकी प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, ये पेप्सिन एमिनो एसिड में, अमीनो एसिड, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो थे कुछ आपके पास एंजाइम, ठीक है। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब है अगर प्रोटीन को पेप्टाइड्स में अगर कन्वर्ट करना है तो पेप्सिन ही करेगा उसको। कौन सा एंजाइम करेगा, पेप्सिन ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अगर प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है अमीनो एसिड में तो डेफिनेटली ट्रिप्सन, देयर इज ए ट्रिप्सन, राइट। सेम वे माइकोडर्मा एसिटी, लैक्टिक बेसिली, ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, तो एंजाइम को हम फाइनली क्या कहेंगे, एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो इनको हम क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लिविंग थिंग से ही आते हैं, क्रिएट होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म, राइट। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, राइट। तो टिल देन ये बहुत सारी चीज़ों को याद कर लें, राइट, ठीक है ना।